का अंधेरा, औरत का घमंड ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन। एक रात जब बाहर तेज तूफान जोर पकड़ चुका था, बिजली की कड़क से जैसे आसमान फटने वाला हो, अंजू और उसकी भाभी गुड़िया अपने पुराने, विशाल और वीरान से मकान में बैठी थीं। हर कोना खामोश और भारी लग रहा था, मानो दीवारें भी कोई राज छुपा रही हों। खिड़कियों से आती तेज हवाएं कुछ फुसफुसा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी बातों को सुन रही हो। अंजू ने ऊंची आवाज में कहा, सब मुझसे चलते हैं, कोई मेरे लायक है ही नहीं। गुदिया उसे टोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही पूरे घर की बत्तियां गुल हो गईं। घुप अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा छा गया। अंजू ने घबराकर अपना मोबाइल उठाया, बैटरी डेड। गुदिया ने भी अपनी जेब टटोली, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका फोन जो कुछ मिनट पहले तक चालू था, अब एकदम ब्लैंक स्क्रीन दिखा रहा था। बाहर की हवा घर के अंदर किसी अदृश्य दरवाजे से घुसने लगी थी, जैसे कोई भीतर आ रहा हो। अंजू कांपती आवाज में बोली, मैं मोमबत्ती ले आती हूँ। वो रसोई की तरफ बढ़ी। माचिस से जैसे ही उसने तीली जलाई, पीछे से किसी के पैरों की धीमी आवाज आई, घूम घूम घूम। वो पलटी, कोई नहीं था। मोमबत्ती लेकर जब वो अपने कमरे में लौटी तो उसका सामना आईने से हुआ, लेकिन आईने में जो उसने देखा वो हिला देने वाला था। आईने में गुदिया खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब उसका नहीं था। वो एक भयानक बूढ़ी औरत में बदल चुका था। झुर्रियों से भरा चेहरा, धंसी हुई काली आंखें और होंठों पर एक भयानक सड़ी गली मुस्कान। अंजू ने चीख मार दी, ये क्या हो रहा है? गुदिया वहीं खड़ी रही, लेकिन आईने की गुदिया अब बोलने लगी। उसकी आवाज में एक गूंज थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। तेरा घमंड तुझे खा रहा है, जैसे मुझे खा गया। अंजू, जैसे तूने सबको छोटा समझा, वैसे ही अब तू सबसे कमजोर है। अंजू कांपने लगी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं खूबसूरत हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, मैं डरती नहीं। लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर लाल खून जैसे शब्दों में कुछ लिखा जाने लगा, घमंड तुझे अकेला कर देगा, देख अपनी असलियत, अब तेरा नंबर है। बिजली एक आखिरी बार जोर से कड़की, कट द ड्राम, और सब कुछ गायब हो गया। अगली सुबह अंजू को घर में चुपचाप बैठे पाया गया। वो ना किसी से बोल रही थी, ना किसी की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान देखने के बाद पहले जैसा नहीं रहता। उस दिन के बाद अंजू ने कभी खुद को सबसे ऊंचा नहीं कहा। सीख, घमंड सिर्फ रिश्तों को नहीं, आत्मा को भी खा जाता है। और कभी कभी जब इंसान नहीं समझता तो अंधेरा खुद सिखाने चला आता है।